नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सम्मुख। टॉपिक का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जिसमें हम प्रथम 16 श्लोकों पर वीडियो बना चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे, चैनल में जाकर प्रथम 16 श्लोकों से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे श्लोक नंबर 17 और 18। क्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्य अस्ति न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अविनाशी तु तद विद्धि, अविनाशी तो तुम उसे समझो। अविनाशी का मतलब है यहाँ पर नाश रहित। तू मने तो, तद विद्धि उसे जानो। हे अर्जुन, तुम नाश रहित उसे समझो। येन सर्वमिदं ततम, जिससे, येन मने जिससे, सर्वम मने सारा संसार व्याप्त है। पहली पंक्ति समझ में आ गई होगी। हे अर्जुन, तू या तुम अविनाशी उसको समझो, नाश रहित उसको जानो। विद्धि मने जानो। तुम नाश रहित अविनाशी उसको जानो जिससे सर्वम इदम ततम, यह सारा संसार व्याप्त है। हे अर्जुन, तुम नाश रहित उसे समझो जिससे यह सारा संसार व्याप्त है। विनाशम अव्ययस्य अस्ति न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अव्ययस्य अस्ति, अस्ति का मतलब इस, अव्ययस्य मने अविनाशी का, विनाशम मने विनाश, न मने नहीं, कश्चित् मने कोई भी, कर्तुम मने कर सकता है। कोई भी इस अविनाशी का विनाश करने में समर्थ नहीं है। आप इसको समझने के लिए आपको पहली लाइन तो पढ़ना थोड़ा सरल था, सेकंड लाइन को देखिएगा। विनाशम, विनाशम शब्द दिख रहा होगा आपको। विनाश माने विनाश हो गया, विनाशम माने विनाश। अब देखिए अव्ययसी, अव्ययसी शब्द दिख रहा होगा आपको। अव्ययसी, अव्ययसी का मतलब होता है जिसका व्यय, जिसका नाश नहीं होता, अर्थात अविनाशी का। अश्य माने इस, आपको अश्य शब्द दिख रहा है, आपको अव्ययसी शब्द दिख रहा है, विनाशम शब्द तो आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। तो इस शब्द में 3 होगा, अश्य अव्ययसी, इस अविनाशी का विनाश, न कश्चित् कर्तुम अर्हति, कोई भी करने में समर्थ है। न मने नहीं है, कश्चित् मने कोई भी, कर्तुम मने करने में, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। देख लीजिएगा एक बार आप। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्य अस्ति न कश्चित् कर्तुम अर्हति। चलिए आपकी सुविधा के लिए इसके टुकड़े बना देते हैं ताकि आप इसको समझने अच्छे तरीके से समझ सकें। ये कौमा, अविनाशी तु तद विद्धि, हे अर्जुन अविनाशी तो तुम उसे जानो, मैंने जानो। येन सर्वम इदं ततम, येन मैंने जिससे यह सारा संसार व्याप्त है। विनाशम अव्ययस्य अस्ति, अस्य अव्ययस्य विनाशम, इस अव्यय यानी कि इस अविनाशी का विनाश करने में न कश्चित्
कर्तुम अर्हति, कश्चित बने कोई भी करने में समर्थ नहीं है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब आप इसको समझ गए होंगे थोड़ा बहुत, और बहुत ज्यादा समझने के लिए आपको इसको और टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सारे अक्षरों को, शब्दों को देखना होगा, तब और ज्यादा आपको समझने में सहायता मिलेगी। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वं इदं ततं, विनाशम अव्ययस्य अस्ति न कश्चित् कर्तुम अर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः, अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। इसमें भी हम आपको कॉमा लगा देते हैं ताकि आपको समझने में छोटे सेंटेंस हो जाए और समझने में सहायता हो लगे। ठीक है, तस्माद माने इसलिए। अंतिम चरण को देख लीजिएगा आप। अंतिम 4 चरण होते हैं किसी भी श्लोक में, 4 चरण आपको दिख रहे होंगे। अंतवंत इमे देहा, ये अंतवंत, अंतवंत इमे देहा, देह माने शरीर, यह शरीर नाशवान है। अंतवंत इमे देहा, इमे देहा ये शरीर, देहा माने शरीर, नाशवान, अंतवान है, अंत होने वाला है, ये शरीर का नाश होता है। नित्यस्य उक्ता शरीरिणो अनाशिनो अप्रमेयस्य, अनाशिनो का मतलब नाश रहित है। अनाशितो, अब देखो एक जगह कह रहा हूं नाश वाला है, एक जगह कह रहा हूं नाश रहित है। कौन नाशवान है, कौन नाश रहित है, इसको इस श्लोक में समझने का प्रयास करेंगे। अनाशिनो नाश रहित, अप्रमेयस्य अप्रमेय, नित्यस्य उक्तवा नित्य स्वरूप, जीवात्मा है। कौन है? जीवा, नित्यस्य उक्तवा, ये 3 जो विशेषण है वह जीवात्मा के हैं, यानी कि आत्मा के हैं। आत्मा क्या है? अनाशिनो है, नाश रहित है। आत्मा क्या है? अप्रमेय है। आत्मा क्या है? नित्य स्वरूप है। 3 शब्द क्लियर हो गए। किसके विशेषण है, किसके बारे में बताते हैं? जीवात्मा के बारे में। उस जीवात्मा के जो ये शरीर है वे नाशवान है। क्लियर हो गया? नाशवान कौन है? शरीर। और अनाशिनो अप्रमेय नित्य स्वरूप कौन है? जीवात्मा। इस नाश रहित, अनाशिनो का मतलब नाश रहित, अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर जो हैं, देहा शरीर, शरीर नाशवान है। तस्माद बने इसलिए, युद्धस्व बने युद्ध, युद्ध करो। इसलिए हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, अब है भरतवंशी अर्जुन, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तुम क्या करो? युद्ध करो। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः, अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। इस नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीव आत्मा के ये सब शरीर
नासवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। आज के लिए इतना ही। कुछ प्रश्न आपके लिए। श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? पहला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो में अगले 2 श्लोकों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।